राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही, क्या चल रहा है उनके दिल में, उनके दिमाग में। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। ओके, प्लीज टू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। 11-11, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द चैरियट। और क्लेरिफाई करते, चलो दूसरी डेक से करते क्लेरिफाई। दूसरी डेक से करने से रीडिंग का पैटर्न चेंज हो जाता है थोड़ा सा। ओके, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। ओके, यहाँ पर आया है पेशेंस, इंट्रोगेशन, ओके। एक कार्ड और चाहिए। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। ठीक है, चलो। यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेके बहुत ज्यादा ट्रू फीलिंग चल रही है। जैसे होता है ना कि कमिटमेंट देना, मैरिज, शादी, प्यार, मोहब्बत, अपना प्यार जाहिर करना, इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। इस कार्ड को क्लेरिफाई किया है पेशेंस के कार्ड को, लेकिन यहाँ पर पेशेंस बहुत बनाते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। 7 नंबर का कार्ड है, सब कुछ डिवाइन पे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनके जो इमोशन है ना, वो अप डाउन हो रहे हैं। जैसे फुल मून होता है ना, वो धीरे धीरे क्या करता है, होता है कम होता जाता है। और जब न्यू मून स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो चांद बढ़ता जाता है, पूनम का चांद हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर आपके पार्टनर की जो इमोशन है, जो पार्टनर की जो फीलिंग है, वो क्या हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। तो यहाँ पर जो बढ़ रही है, वो घट रही है, ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये सब डिवाइन के थ्रू ही हो रहा है। क्योंकि यहाँ 7 नंबर की एनर्जी आई है। यहाँ पर आपके पार्टनर को इस चीज के लिए समझाया जा रहा है कि पेशेंस कैसे रखना चाहिए रिश्तों में। ठीक है ना, ये चीज कहीं ना कहीं आपको भी सिखाई जा रही है। अगर आप इन पेशेंस रहते हो ना, तो आप ये चीज नोटिस करो कि पहले की और अभी की तुलना में आपके अंदर बहुत फर्क आ गया है। पहले जहां पर आपको ऐसा लगता था कि नहीं, अभी ही चाहिए मुझे ये चीज, अभी के अभी ही चाहिए, अभी के अभी ही पार्टनर से बात करना है, अभी के अभी ही फैसला होना चाहिए। अब आपके अंदर पेशेंस रखना आ गया। कोई इंसान जब आपसे पहले मिला होगा ना, और वो जब अब आपको देखेगा ना, तो उसको लगेगा कि अरे तुम इतना बदल गई, या तुम इतना बदल गए, इतना परिवर्तन आपके अंदर आया है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी फीलिंग्स अगर देखें तो पॉजिटिव फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर जो भी आपके पार्टनर ने आपको लेके जो मन में फीलिंग्स रखी थी, या जो आपके लिए एक्शन लेने का सोचा था, वो कहीं ना कहीं अब डिवाइन पूरा कर रहे हैं। वो इच्छा आपकी और आपके पार्टनर की अब डिवाइन पूरा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप और आपके पार्टनर दोनों ने अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखा है। मैं हमेशा यही चीज बोलती हूँ कि अपने यिंग यांग की एनर्जी को बैलेंस करो। आपके अंदर जो शिव शक्ति एनर्जी, आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, उसको आपको बैलेंस करना है। और पहले क्या होता था कि आप कौन दोस्त है, कौन अपना है, कौन पराया है, ये चीज आप समझ ही नहीं पा रहे थे। और आप 3D वर्ल्ड में ही गोते खा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आपने अपने ऊपर वर्क करा, जैसे जैसे आपके पार्टनर ने अपने ऊपर वर्क करा, आपकी पार्टनर की एनर्जी भी बैलेंस हुई है और आपकी एनर्जी भी बैलेंस हुई है। यहाँ पर बैलेंस का मतलब है कि आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, वो बैलेंस करी। कई बार क्या हो जाता है कि जब डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा पिक पे हो जाती है ना, तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, बहुत रोने का मन करता है, आपको सहारा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और जब डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा पावर में आ जाती है, तो क्या होता है, ईगो बढ़ जाता है, मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा दौड़ने लगता है इंसान। ठीक है ना, फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा होने लगता है, वहां ज्यादा दौड़ने लगता है इंसान। तो यहाँ पर आपने भी अपने ऊपर वर्क किया है और आपके पार्टनर ने भी अपने ऊपर वर्क करा है। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, वो 1-2 लेवल ऊपर आ गए हैं, आपकी एनर्जी पे आए हैं।
तो यहाँ पर यिंग यांग की एनर्जी बैलेंस हुई है आपके पार्टनर की, जिसके कारण से आपके पार्टनर और आप दोनों के रिश्ते में अब क्या आ रही है, सक्सेस आ रही है। और ये जो सक्सेस मिल रही है ना, ये डिवाइन की तरफ से मिल रही है। यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग के कारण से आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिल रही है। हाँ, मेहनत जरूर आपने करी है, आपने ऊपर मेहनत करी है, आपके पार्टनर ने अपने ऊपर मेहनत करी है, लेकिन फिर भी जो ब्लेसिंग मिल रही है ना, वो डिवाइन की तरफ से भी है। तो आप डिवाइन को थैंक यू बोले, इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, डिवाइन को थैंक यू, यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हो, या फिर जो आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने एंजल्स को भी थैंक यू बोल सकते हो। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी कि पीछे पीछे भागना, आपके नहीं, किसी और के पीछे भागना, ठीक है ना, या तो मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागना, थर्ड पार्टी के पीछे भागना, एक्स्ट्रा अफेयर के पीछे भागना, पैसों के पीछे भागना, करियर के पीछे भागना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी थी कि एक भ्रम पैदा कर रखा था आपके पार्टनर ने, मतलब ओरिजिनलिटी को नहीं समझ पा रहे थे वो, कि ओरिजिनल में प्यार क्या होता है, सच्चा हमसफर कौन होता है, सोल कनेक्शन क्या होता है, ये चीजें कुछ भी नहीं पता थी। अगर कभी आप ये बोलने की कोशिश भी करते थे, समझाने की कोशिश भी करते थे ना, तो आपके पार्टनर कहते थे ये मेरे समझ में नहीं आता, तुम इससे दूर ही रहा करो, या मुझे ये चीजें मत समझाया करो, ठीक है ना। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की थी। लेकिन जब आपके पार्टनर ने अकेला रहना शुरू किया, ठीक है ना, अकेले से मतलब जबकि आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आए, या फिर आपकी जो बातें वो बहुत कम होने लगी, ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं खुद के ऊपर फोकस करा। यहाँ पर देखो, जो भी कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो अगर आपके पार्टनर आपसे दूर है तो फिर इसका भी कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। अगर आपके पार्टनर आपके साथ ऑन ऑफ वाली एनर्जी में रहते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहते हैं, या आपको बार बार ट्रिगर करते हैं, तो इसका भी कोई ना कोई मकसद होगा। यहाँ पर ये कार्ड बिल्कुल क्लियर तरीके से बता रहा है कि जब आप आपके पार्टनर से दूर हो गए, जब आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो गए, या अपनी फीलिंग्स को शेयर करना बंद कर दिया, या आपने पीछे पीछे दौड़ लगाना बंद कर दिया, तब यहाँ पर आपके पार्टनर ने क्या करा, खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करा। पहले तो बहुत खुश हुए आपके पार्टनर, अच्छा चलो पीछा छूटा, है ना, या फिर मैं तो परेशान हो चुका हूँ इस रिश्ते से, मुझे अभी रिश्ते में रहना ही नहीं, इस टाइप की फीलिंग थी। लेकिन धीरे धीरे करके उनको क्या होने लगा, उनको अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उन्होंने जब खुद में झांका, खुद की हायर सोल से उन्होंने खुद को कनेक्ट किया, तब उनको इस चीज का एहसास हुआ कि नहीं, गलती उनकी ही है। उन्होंने कहीं ना कहीं आपको बांधने की कोशिश करी, या आपके साथ होता है ना कि अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं, या तो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनकी मर्जी से चलो, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बात तो हो ही नहीं सकती कि आपके पार्टनर आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अगर इंटरेस्ट नहीं लेते आपके पार्टनर, तो आपके बारे में अभी सोचते नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपके पार्टनर ने ये जरूर चाहा था कि आप उनकी मर्जी से चलो, और इसी कारण से क्या हुआ कि चीजें इग्नोर होने लगी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होने लगा, वो आपको नहीं समझने लगे, आप उनको नहीं समझने लगे। तो जब आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आए, तब आपके पार्टनर जो पीछे 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 दौड़ लगाते थे, ठीक है ना, वहां की एनर्जी से हटके और खुद पे फोकस करना, खुद के बारे में जानना, इस कनेक्शन के बारे में जानना, सोल के बारे में जानना, इनकी तरफ आपके पार्टनर का रुझान बढ़ने लगा। और ये जो कुछ भी हुआ डिवाइन ब्लेसिंग की वजह से हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल आपके पार्टनर बैलेंस एनर्जी में है। द चैरियट की एनर्जी कार्ड को क्लेरिफाई करूंगी मैं, ठीक है ना। द चैरियट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, द चैरियट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, 2 ऑफ कप्स और द स्टार, ठीक है। ये माइंड का जो आया है कार्ड, इसको भी मैं क्लियरफाई करूंगी। ओके, यहाँ पर क्लियरफाई करने से आया है प्रोजेक्शन। ओके, ठीक है, ये 2 कार्ड्स निकाल लिए मैंने। देखो, यहाँ पर आपके पार्टनर ने कई बार कोशिश करी कि आपके लिए एक्शन ले, आपको अपना प्यार बताए, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहे, और इसीलिए आपके पार्टनर वापस आपकी लाइफ में आ जाते हैं, ठीक है। आपसे बात करते हैं, रिलेशन को सही करते हैं, आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब रिलेशन अच्छा चलने लग जाता है, सब कुछ बढ़िया होने लग जाता है, तो आपके पार्टनर का क्या करता है, माइंड घूमने लग जाता है, ठीक है ना।
बहुत सारा बर्डन ले लेते हैं। अरे मुझे तो ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, अरे मुझे मकान का लोन उतारना ज़रूरी है, अरे मुझे पढ़ाई पे फोकस करना ज़रूरी है, अरे मेरी फैमिली है, अरे थर्ड पार्टी है, अरे मैं कहीं और कमिटेड हूँ। ये अपना क्या माइंड लगाना स्टार्ट कर देते हैं आपके पार्टनर। और फिर उससे क्या होता है, आपके पार्टनर डबल फेस के इंसान बन जाते हैं, मन में कुछ बाहर कुछ, ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की बन जाती है। लेकिन सिचुएशन अभी क्या हुई है, आपके पार्टनर अभी करंट में इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकल नहीं रहे हैं, भगवान उनको बाहर निकाल रहे हैं, इल्यूजन से बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पर डबल 10 की एनर्जी निकल के आ गई है। मतलब यहाँ पर देखो 7 की एनर्जी भी देखो, 7 का क्या कार्ड निकल के आया, 7 ऑफ कप्स का निकल के आया और वापस से 7 का। यहाँ पर 777 की एनर्जी निकल के आ गई है। 777 का अर्थ होता है कि आप की लाइफ में जो भी चीजें हो रही है वो डिवाइन की मर्जी से हो रही है। 777 का अर्थ होता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। 777 का अर्थ होता है कि आपको और स्पिरिचुअल बनने की जरूरत है, अध्यात्म की लाइन में आपको और बहुत कुछ जानने की जरूरत है। तो यहाँ पर सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, उस हिसाब से यहाँ पर नंबर्स का अर्थ बदलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 777 की एनर्जी को आप क्लेम भी कर सकते हो। यहाँ पर आपके पार्टनर के माइंड में जो भी इल्यूजन थे, ये जो भी आपके पार्टनर माइंड लगाते थे, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं इल्यूजन खत्म होते हुए दिख रहे हैं। देखो जब इंसान मटेरियलिस्टिक लाइफ में रहता है ना, हाई पैसा, तब इंसान ऐसा हो जाता है बेल्डा। देख रहे हो कैसी शक्ल है इस व्यक्ति की। लेकिन जब इंसान आत्मिक सुख शांति को ढूंढता है, मन की शांति को ढूंढता है, मन की शांति को खोजता है, जब वो सच्चे प्यार को समझता है, जब वो समझता है कि डिवाइन से प्रेम क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, एक सोल कनेक्शन क्या होता है, एक हायर सोल से मिलना क्या होता है, एक अपनी अंतर आत्मा से मिलना क्या होता है, जब इन चीजों की खोज में जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तब वो इल्यूजन से बाहर निकलता है और उसको क्या होता है, उसे ज्ञान होता है, उसका विजडम बढ़ता है, उसकी नॉलेज बढ़ती है अपनी जर्नी के बारे में, इस रिश्ते के बारे में। और वही सारी चीजें आपके पार्टनर के साथ हुई है और इसी कारण से आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, ये आ गई है। ठीक है ना। 11-11, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी, कि अब आपके साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए। अब मुझे आपसे कोई शर्तें नहीं मनवानी है, मुझे आपसे कोई चीजें नहीं मनवानी है, नहीं, ठीक है, आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, मैं जैसा भी हूँ बहुत अच्छा हूँ, बस हमें एक दूसरे के साथ रहना, मुझे इतना पता है। ये वाले एनर्जी आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चल रही है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो, अगर आपके पार्टनर आपके रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पा रहे, उनको नहीं समझ में आ रहा कि हमारे इस रिश्ते को क्या नाम दे, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मतलब आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हो या आप किसी और से मैरिड हो। ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे कि इस रिश्ते को क्या नाम दे, तो अब आपके पार्टनर को ये चीज समझ में आ गई है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमारा जो प्रेम है, ठीक है ना, आपके पार्टनर कह रहे हैं आपको कि हमारा जो प्रेम है ये अनकंडीशनल लव है, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं उसको प्यार करता हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं इसके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ कि मुझे इसके साथ सुकून और शांति मिलती है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। अभी आपके पार्टनर की ये स्थिति है, लेकिन वो सब जान जाएंगे, ठीक है ना। आने वाले समय में धीरे धीरे आपके पार्टनर सब जान जाएंगे, क्योंकि ये बैठे हैं ना सामने, ये सब सिखा देंगे, ये बहुत अच्छे टीचर हैं। या तो सीधी तरीके से सीख जाए इंसान तो ठीक है, और नहीं तो लठ मार के भी सिखा देते हैं ये, ठीक है ना। तो ये चीजें आप तो छोड़ दो कि आपके पार्टनर कब एहसास होगा कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, या आपके पार्टनर को ये कब एहसास होगा कि आप दोनों का कनेक्शन एक सोल कनेक्शन है, एक ट्रू कनेक्शन है और साथ में रहना है। ये सब डिवाइन टाइमिंग आने पे सब चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, अपने आप समझ में आएगी। चलो देख लेते हैं। और यस, ओके, इस कार्ड की मुझे उम्मीद थी, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, इस कार्ड की मुझे उम्मीद थी। यस यस, बहुत 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 सारे कार्ड्स आ रहे हैं। चलो ओके, 2 कार्ड और लूंगी, बस ज्यादा नहीं लूंगी, ठीक है, रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है इसमें। ओके, एक कार्ड और। आप विश्वास नहीं करोगे, आज के जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं ना, ये एक ऐसी जर्नी को बता रहे हैं जो कि शायद आप अभी ना समझ पाओ,
लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये चीजें समझ में आएगी, ठीक है ना, ये चीजें समझ में आएगी कि आपकी जो जर्नी है, आपका जो कनेक्शन है, या आपका जो सोल मिशन है, सोल पर्पस है, वो बहुत हाई लेवल का है, बहुत हाई लेवल का है। क्योंकि ये ओशोजन कार्ड है, और ओशोजन कार्ड जो होते हैं ना, वो अपनी इनर जर्नी को बताते हैं। यहाँ पर डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक उजला सवेरा बस सामने खड़ा हुआ है। जैसे गेट खोला, आपको वहां पर उजाला ही उजाला दिखेगा, एक ऐसा रास्ता दिखेगा जो कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा, पूरी जिंदगी को चेंज कर देगा। यहाँ पर जरूरत है कि आप खुद से जुड़ो, यहाँ पर आप डिवाइन से जुड़ो, यहाँ पर आप उस ब्रह्म शक्ति से जुड़ो, उस परमात्मा से जुड़ो, जो कि आपको आपकी लाइफ का मकसद बताएंगे, ठीक है ना। आपकी लाइफ का ये मकसद थोड़ी ना है कि मेरा पार्टनर आ जाए, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करें, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बच्चे करें, ठीक है, फिजिकल होए, घूमने जाए, कॉफी पीने जाए, खाना खाने जाए, है ना, डिनर करने जाए। ये मकसद नहीं है आपकी लाइफ का। आपकी लाइफ का बहुत हाई लेवल का सोल पर्पस है आपका। यहाँ पर ये चीज आप नोटिस करना कि बचपन से लेके आज तक आपकी लाइफ में आपको ऐसा फील हुआ होगा कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं इन लोगों से मैच नहीं खाता हूँ, ठीक है ना। आपको भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं होगी, आपको कुछ टाइम अच्छा लगता होगा, लेकिन उसके बाद फिर आप घबरा जाते हो भीड़ भाड़ से। आपको खुली वादियों में घूमना अच्छा लगता है, एकांत में रहना अच्छा लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर कर्मा के अनुसार हो सकता है कि एनर्जी चेंज होती रहती होगी, लेकिन जो कहते हैं ना कि एक सॉलिड नींव, ठीक है ना, वो यही है जो मैंने अभी आपको बताई। तो यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करना है, डिवाइन से, खुद से, ठीक है ना, जुड़ना है। यहाँ पे बस एक कदम दूर, बस एक कदम दूर, और फिर उसके बाद क्या है, आपकी लाइफ में रेनबो के रंग भर रहे। रेनबो में 7 तरह के कलर होते हैं, ठीक है ना, और वो 7 तरह की खुशियां आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर ने भी खुद को बदला है, और आपने भी खुद को बदला। आपकी लाइफ और पार्टनर की लाइफ, दोनों की लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत बड़ा। आप ये चीज नोटिस करना, किसी दिन अकेले बैठे हो ना, आप ये चीज सोचना कि आज से 5 साल पहले आप कैसे थे और अब आप कैसे हो। ये चीज सोचना, आप बैठ के देखना ये चीज। और आपके पार्टनर के आपके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हुई है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, चाहे वो ट्रिगर देके सिखाया हो, चाहे वो प्यार देके सिखाया हो, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। रीजन क्या है, रीजन क्या है? देखो, पास्ट लाइफ का कार्ड निकल के आ गया है। आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसी वजह से अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत सारा ट्रिगर दिया है, तो उसका रीजन भी ये है कि आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो। कुछ पास्ट लाइफ में ऐसी चीजें हुई है जिसके कारण से इस जन्म में आपके पार्टनर ने आपको ट्रिगर दिया है, ठीक है ना। अगर आपके पार्टनर ने आपको बहुत सारा प्यार दिया है, तो भी उसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, जो कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से बहुत सारा प्यार मिला है। तो यहाँ पे ये चीज तो पक्की है कि आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और आपके कारण आपके पार्टनर बदले हैं, और आपके पार्टनर के कारण आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हो, बदले हो, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल एनर्जी क्या है कि आप आ गए हो सेल्फ लव में। यहाँ पर मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उसमें से 60 से 70% लोग सेल्फ लव में आ चुके हैं। वो समझ गए हैं कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है। यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी है। आप ये देखो, ये देख रहे हो, हार्ट के अंदर 2 फिगर बने हुए हैं, जैसे कि दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो रहे हैं। ये होता है डिजायर लव, ठीक है ना। तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें वो दूंगा, ठीक है ना। कहते हैं ना कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वैसे ही ये एक डिजायर लव है कि तुम मुझे फिजिकल खुशी दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, है ना। तो यहाँ एक डिजायर वाला लव है, एक लेन देन वाला प्यार है, एक हाथ दो एक हाथ लो। लेकिन आप इस एनर्जी से ऊपर आ चुके हो, ठीक है ना। आपके पार्टनर इस एनर्जी से ऊपर आ चुके हैं, आप इस एनर्जी से ऊपर आ चुके हो, और आप दोनों समझ चुके हो कि आप दोनों का जो प्रेम है ना, वो ये डिजायर वाला प्रेम नहीं है। इसके ऊपर देखो, यहाँ पर लाइट है, व्हाइट कलर की रोशनी है,
ठीक है ना। आपका जो प्रेम है ना वो डिवाइन द्वारा आप दोनों को बनाया गया है, ठीक है ना। डिवाइन ने आपके अंदर एक ट्रू लव को डाला है। यहाँ पर डिजायर वाला लव नहीं है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर इस रिश्ते को आप भी समझने लग गए और आपके पार्टनर भी समझने लग गए हैं, है ना। अब थोड़ी सी मेहनत और आप करो अपने रिश्ते पे, आपके पार्टनर भी थोड़ी सी मेहनत और कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी जर्नी बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। पहले ये था आपका प्यार, बढ़ बढ़ के यहाँ तक आ गया है, ठीक है ना। आप समझने लग गए हो, सोल कनेक्शन को समझने लग गए हो, इस जर्नी को समझने लग गए हो। डिवाइन आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, किस तरीके से आपकी अवेकनिंग कर रहा है, किस तरीके से आपका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, इस चीज को आप समझने लग गए हो। लेकिन अभी थोड़ा सा और अभी आपको कह सकते हैं कि संघर्ष करना है या स्ट्रगल फेस करना है। उसके बाद आप दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ परमानेंट रियूनियन में आ जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है कि मेडिटेशन करो। जब जितना मेडिटेशन आप करोगे, ये मेडिटेशन नाम जप के द्वारा भी हो सकती है, रेकी के द्वारा भी हो सकती है, या मेडिटेशन के द्वारा हो सकती है, योगा के द्वारा हो सकती है, ठीक है। शांत मन से अगर आप बैठे हुए हो तो उसके द्वारा हो सकती है, भगवान का ध्यान कर रहे हो उसके द्वारा हो सकती है। तो यहाँ पर ध्यान करने का काय, मैंने पूजा पाठ करने का, घंटियां बजाने का नहीं कहा है, ठीक है। ध्यान करने का काय, उससे भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको ध्यान करना है खुद का, ठीक है ना। ध्यान मुद्रा में आपको बैठना है, मतलब मेडिटेशन करना है, ओके। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है, चाहे आपकी लाइफ में कितना ही स्ट्रगल क्यों ना रहा हो, लेकिन आप आज भी प्योर सोल हो। ये जो भी आपकी लाइफ में ट्रिगर आए हैं, धोखे आए हैं, इससे आपने अपने आप को बदला नहीं है। आज भी आप के अंदर प्रेम है, दया है, दूसरों के प्रति सद्भावना है, ठीक है ना, मान सम्मान है। हाँ, दिखा जरूर सकते हो आप, जैसे होता है ना कि नारियल, ठीक है, नारियल का जो ठोस होता है ऊपर का, जो भाटा मारने से फूटता है, लेकिन अंदर कितना सॉफ्ट रहता है ना। तो वैसे ही आप दिखा जरूर सकते हो कि आप ऐसे हो, लेकिन आप ऐसे हो नहीं। आपका मन बहुत साफ है, आप बहुत प्योर सोल हो। तो यहाँ पर आप ये कभी मत सोचना कि आपकी लाइफ में बुरा होगा, नहीं होगा। अभी हो सकता है कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है, जैसे जिसको कि अवेकनिंग प्रोसेस कहा जाता है, इस वजह से आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन एंड यही होगा कि आपके पार्टनर से आपका ट्रू कनेक्शन होगा, परमानेंट रियूनियन होगा, और आप दोनों का प्यार देख लो एक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि अब आपको आगे कैसे बढ़ना है, इस जर्नी को कैसे पूरा करना है, और आपकी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं या जो भी ट्रिगर आ रहा है, जो भी दुख तकलीफ आप फेस कर रहे हो, उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो इसी तरीके की रीडिंग देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ठीक है। और जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है कमेंट्स भी कर दो, ओके। चलो, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।